डिस्क्राइब दी मेजर्स विच शुड बी अडॉप्टेड टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया और राइट दी मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन सोशल साइंस के पेपर में आया है, ठीक है। एमपी बोर्ड सोशल साइंस के पेपर में कब कब आया, 2009 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 2012 में आया, 2015 में आया, तो ये 21 में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें डिस्क्राइब दी मेजर्स, ठीक है, हमें ऐसे क्या मेजर्स उठाने, मेजर्स यानी कि हमें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जो कि किस लिए, रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी को हटाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इंडिया से बेरोजगारी हटाने के लिए कौन कौन से प्रयास करे जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले आप डालोगे मेजर्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें, मेजर्स का के लिए इरेडिकेट यानी कि हटाने के लिए या खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया यानी कि भारत में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उठाने जाने चाहिए वाले कदम, ठीक है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। पहला, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो देखो इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन यानी कि जो हमारी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर 100 जॉब है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 100 नौकरियां हैं और उसको और कितने बेरोजगार लोग हैं, 500 लोग बेरोजगार हैं, यानी कि एक नौकरी के लिए 5 लोग मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नौकरियां कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबसे बड़ी क्या चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल, ठीक है। फॉर दिस द प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली वेलफेयर शुड बी एडवर्टाइज एंड इम्प्लीमेंटेड वाइडली। तो जो फैमिली वेलफेयर मतलब जो परिवार कल्याण के जो प्रोग्राम होते हैं उनको एडवर्टाइज करना चाहिए, यानी कि उनके विज्ञापन किए जाने चाहिए, टीवी में दिखाना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेड किए जाने चाहिए। इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करना चाहिए, वाइडली यानी कि बहुत ज़्यादा लागू करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बिकम अ पेरेनियल प्रॉब्लम, नहीं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम होगी वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, पेरेनियल प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। जो छोटे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग होते हैं और कॉटेज उद्योग होते हैं, है ना, छोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनका विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। होता क्या है कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो कि उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल नहीं पाता है। अगर हम छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि पापड़ उद्योग हो गया, है ना, कपड़े बनाने का उद्योग होगा, अगर हम इनको गाँव में हम इनका विकास करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ पे जो गाँव के लोग हैं उनको वहीं पर रोजगार मिल जाएगा और उनको काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, प्लानिंग ऑफ मैन पावर, ठीक है। देखो इंडिया में क्या है, मैन पावर तो बहुत है, मैन पावर यानी कि जो लोग है ना, लोग बहुत है ना, इसको बोलते हैं मैन पावर, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसको हमको प्लान करना चाहिए कि हम इस जनसंख्या का कैसे उपयोग करेंगे। हमारे पास जो इतनी सारी जनसंख्या, इतने सारे 130 करोड़ लोग हैं, उनका हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द प्लानिंग ऑफ मैन पावर इज नेसेसरी फॉर द सप्लाई ऑफ एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की जो जरूरत है हमारे देश में, ठीक है, उसके लिए मैन पावर की प्लानिंग करना, है ना, कि जनसंख्या को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी है। किस लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, ताकि जो हम है, हमारे पास जनसंख्या है लेकिन वो क्या है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको फैक्ट्रीज मतलब उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उनके पास, ठीक है, उनको स्टील की फैक्ट्री में काम करते नहीं आता, उनको अगर मोबाइल बनाने की अगर कोई फैक्ट्री खोलेगा तो क्या हम अनपढ़ लोगों को उसमें काम करते आएगा, मोबाइल में कि चिप कैसे लगाना है, कौन सा सर्किट कहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सप्लाई करना पड़ेगा एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारी, है ना, जो कि एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ट्रेंड हो यानी कि उनको
काम करते आना चाहिए और कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट यानी कि योग्य हो, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हमको बढ़ाना पड़ेगा। दिस विल हेल्प द लेबरर्स टू गेट जॉब ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, तो इससे क्या होगी, जो हमारे मजदूर हैं, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, उनको ट्रेंड है, उनको काम करते आएगा, ठीक है, तो उनको क्या होगा, उनको अपनी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, नौकरियां मिल जाएगी। एंड एम्प्लॉयर्स कैन गेट स्किल्ड लेबरर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो होता है, जो रोजगार प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है ना, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है, उसको क्या मिलेंगे, स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर यानी कि जिसको काम करते आता है, वैसे लेबर मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। चौथा, टू चेक द मूवमेंट ऑफ रूरल पीपल टुवर्ड सिटी, तो जो होता क्या है कि गांव में क्या होता है, लोग खेती करते हैं, अब खेती में हर किसी के पास जमीन होती नहीं है, ठीक है, और खेती भी मतलब उतना प्रॉफिट तो होता नहीं, उतना फायदा नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, गांव से कहाँ चलने लगते हैं, शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट होता है, ठीक है, गांव से शहर की तरफ, उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ रिसाइडिंग इन सिटीज डेजर्टिंग रूरल एरिया शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है, तो जो शहर में रहने की जो टेंडेंसी बढ़ रही है, रिसाइडिंग यानी कि रहना, ठीक है, डेजर्टिंग रूरल एरियाज, जो और जो रूरल एरियाज जो सूखे पड़ रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, शुड बी प्रिवेंटेड, यानी इसका बचाव करना चाहिए। फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज विल हैव टू बी क्रिएटेड, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्यों जा रहे हैं लोग गाँव से शहर की तरफ, क्यों जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, रोजगार के लिए। अगर उनको हम गांव में ही रोजगार दे देंगे तो क्या होगा, ये लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड अदर अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स विल हैव टू बी गिवन, और उनको दूसरे, है ना, दूसरे आकर्षक इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ उनको कुछ चीज़ देनी पड़ेगी, कि गांव में अगर वो लोग कोई गांव में काम कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो, इस टाइप की चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। पांचवा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी कि इस्तेमाल करना, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली। इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट रिजर्व है, वास्ट रिजर्व यानी बहुत बड़ा भंडार है, काय का, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, सॉरी स्टील नहीं, लोहा हो गया, आयरन हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होती है। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मात्रा पे, लेकिन उसका क्या होता है, ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिस विल क्रिएट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इससे क्या होगा, अगर हम इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, अगर हम उसका ठीक से इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे अगर हम खदान डाल देंगे, कोल माइंस डाल देंगे, तो क्या होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। एंड दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व, और ये जो बेरोजगार की समस्या है इसको हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं।